गीतांजलि ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से हर विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अब सब लोग जानते ही होंगे कि अब पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसलिए फेस टू फेस इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है। कॉलेज की तरफ से हमारा जो 3 कॉलेज है, गीतांजलि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, अग्निवीणा स्कूल ऑफ एजुकेशन और रांगामाटी शिक्षण आश्रम, ये 3 कॉलेज की तरफ से वर्चुअल डिस्कशन की जो व्यवस्था है वो किया गया है। इस कॉलेज ने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हैं, जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा पहला मैसेज यही है कि इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो है, जिस कोर्स के बारे में ही होगा वो वीडियो, जिस प्रैक्टिकम के बारे में ही वो वीडियो होगा, उस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, उसको समझिए। जो PDF आपको मिल रहा है उस PDF को अच्छे ध्यान से देखिए, उसके बाद उसको अपने दिमाग से, ठंडे दिमाग से घर पे बैठ के वो लिख लीजिए। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कोर्स 7A पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आप देख रहे हैं कोर्स 7A पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हिंदी। यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग पे, बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, उर्दू एंड अरबिक। लैंग्वेज टीचिंग पे जो भी सारा सब्जेक्ट है, इसमें से हम सिर्फ आज हिंदी सब्जेक्ट के बारे में, हिंदी का जो प्रैक्टिकम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले जो कोर्स का नाम है उस कोर्स को हम देखते हैं। उस कोर्स का नाम है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसका मतलब है कि हम लैंग्वेज टीचिंग को कैसे और भी ज़्यादा साइंटिफिकली क्लासरूम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यही बोला गया है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हिंदी पे। इस पे क्या क्या है हम लोग अगर देखें, हमारा जो सिलेबस है उस पर जो पहला यूनिट है वहाँ पे बोला गया है कि लैंग्वेज टीचिंग का जो फाउंडेशन है, इसका उद्भव कैसे किया गया है, कहाँ से हुआ है इसका उद्भव, यही बोला गया है पहला यूनिट पे। सेकेंड यूनिट पे बोला गया है कि लैंग्वेज टीचिंग हम कैसे करेंगे, क्लासरूम पे कैसे हम स्टूडेंट को लैंग्वेज टीच करेंगे, स्टूडेंट का जो स्टूडेंट हम लोग के साथ कैसे बात करेगा, हम कैसे स्टूडेंट के साथ बात करेंगे, यही बोला गया है सेकेंड यूनिट पे। थर्ड यूनिट पे बोला गया है कि जो लैंग्वेज टीचिंग का जो असेसमेंट है उस बारे में बोला गया है। यही सब बोला गया है लैंग्वेज टीचिंग के बारे में। हम इतने सारे नहीं बताते हैं, सिलेबस के बारे में हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे जो प्रैक्टिकम है इसके बारे में बोलेंगे। यहाँ पे 2 प्रैक्टिकम करना होगा। आज हम पहला प्रैक्टिकम जो है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, इसके बारे में बोलेंगे। उसके बाद और एक जो प्रैक्टिकम है डेवलपिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसके बारे में बोलेंगे। पहले फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम बोलेंगे। जो लैंग्वेज के स्टूडेंट टीचर हो, आप सब जानते ही होंगे कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है। आप लोगों को पता है, आप जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किए है उसको तो अच्छी तरह से पता ही होगा। और ग्रेजुएशन पे भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बोला गया है। पहले हमें जानना होगा कि ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि लैंग्वेज एक जगह पे स्थिर नहीं रहता है, वो परिवर्तनशील है। एक भाषा की जो अक्षर है उसका जो अक्षर दूसरे भाषा से मिलता नहीं है। इसलिए क्या होता है, हम लोग जब बात करते हैं दूसरे कोई भाषा के आदमी के साथ, तो हमारा एक समस्या दिखाया जाता है, प्रॉब्लम दिखाया जाता है। इस समस्या के जो सल्यूशन है, इस सल्यूशन के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक काम किया गया है, वो है कि फोनेटिक अल्फ़ाबेट का ज़रूरत पड़ा। वो जो इसलिए ही IPA का उद्भव हुआ। IPA का जो उद्भव वो किया था साइंटिस्ट ऑटो जैस्पर्सन ने। उसने क्या किया कि इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड पे जितना सारा लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का जो प्रोनाउंसिएशन है, उस प्रोनाउंसिएशन को देख के उसने एक अक्षर को हर जो लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज का अक्षर को एक जगह पे ले आया। यही है IPA और इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। तो क्या हुआ कि ये जो फोनेटिक अल्फ़ाबेट है, इस फोनेटिक अल्फ़ाबेट पे हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, यही असली बात है। इसको देखते हुए हमारा जो भी लैंग्वेज होगा, उस लैंग्वेज पे जो भी अक्षर है उस अक्षर को हमें प्रोनाउंसिएशन करना होगा, उस अक्षर को हमें लिखना होगा। इस पे क्या सुविधा होता है, इसका एडवांटेज क्या है IPA का। IPA के अगर हम लोग IPA जानेंगे, अगर हम फोनेटिक के बारे में जानेंगे, तो क्या होगा, हर वर्ल्ड पे जितना सारा लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का
प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसके बारे में हमको पता चलेगा। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन नहीं, उसका जो अर्थ होगा, उसका जो मीनिंग होगा, उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। सिर्फ मीनिंग नहीं, हम उसको उस लैंग्वेज को समझ पाएंगे, उस लैंग्वेज के अंदर जो पीपल रहता है उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। यही है आईपीए का एक बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंसी। ये सिर्फ हमारा प्रोनाउंसिएशन पे हेल्प करता ये नहीं है, उस सोसाइटी का जो पीपल है, उस सोसाइटी का कल्चर क्या है, वो सोसाइटी क्या चाहता है, एक लैंग्वेज को वो कैसे दिखता है, ये हम सब जानते हैं आईपीए के इस आईपीए में। तो हमने कहा कि आईपीए का जो उद्भव वो किया था साइंटिस्ट ऑटो जस्पर्सन ने। अब हमें देखना होगा कि हम लोग जब आईपीए यूज करेंगे, किसी एक लैंग्वेज को अगर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तो उसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस ऑफ आईपीए। अगर हम लोग जब आईपीए बोलेंगे तो हमें पहले ही ये दिमाग में रहना चाहिए कि हर ध्वनि का अलग अलग अक्षर या वर्ण की जरूरत होगा। जो हम उच्चारण कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा ध्वनि है। इस हर ध्वनि का अलग अलग अक्षर या फिर वर्ण होता है। दूसरा बात क्या है, अगर कोई नया वर्ण या फिर नया कोई अक्षर की जरूरत पड़े तो आईपीए का जो मूल फॉर्मेट है, आईपीए का जो मेन फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के अनुसार ही हमें दूसरा अगर कोई नया अक्षर या फिर नया वर्ण को यहाँ पे हम अटैच करना चाहते हैं तो उस आईपीए का जो मेन फॉर्मेट है, उस मेन फॉर्मेट को सामने रखते हुए ही हमें ये करना होगा। तीसरा बात क्या है, आईपीए जो है ना, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ये जो अल्फाबेट है, इस अल्फाबेट में जितना सारा अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट सारा का सारा आता है हमारा जो रोमन अल्फाबेट है, रोमन जो वर्ण है, रोमन जो अक्षर है उस पे। और क्या होता है, ये जो आईपीए है इसमें सिंबल की जरूरत बहुत ही कम पड़ता है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम जब आईपीए यूज करेंगे, जब हम लोग आईपीए कहीं पे लिखेंगे तो सिंबल का यूज बहुत ही कम करेंगे। हम अब इसका जो प्रोसेस है हमने ये बोल दिए हैं। अब हम देखेंगे कि आईपीए का रूप कैसा होता है। आईपीए का रूप, इसके बारे में हम जानेंगे। देखो, हम पहले प्रोनाउंसिएशन करेंगे, हम उच्चारण करेंगे, उसके बाद उस आईपीए का रूप क्या होता है हम वो लिखेंगे। हम उच्चारण कर रहे हैं आ, इस आ का रूप क्या होगा, देखो इसको ध्यान से देखो, ये रोमन ए की तरह है, तो आ का रूप क्या हुआ, ए की तरह। अब हम उच्चारण कर रहे हैं ई। यहाँ पे दो ई है, एक छोटा ई एक और एक बड़ा ई। जो ही ई हो उसका रूप क्या होगा, देखो ये भी रोमन जो अल्फाबेट है आई की तरह है। अब हम उच्चारण कर रहे हैं ऊ, इसका भी दो रूप है, एक छोटा ऊ एक बड़ा ऊ। उसका भी रूप कैसा होगा, देखो ये यू की तरह है, रोमन यू की तरह है ऊ। अब हम उच्चारण कर रहे हैं ए, इसका रूप कैसा होगा, देखो ये रोमन ई की तरह है, रोमन ई जैसा है, इसकी तरह है ए। अब हम उच्चारण कर रहे हैं ओ, इसका रूप होगा ऐसा ओ। अब हम उच्चारण कर रहे हैं क, तो इसका रूप होगा ऐसा। अब हम उच्चारण कर रहे हैं ख, तो इसका रूप कैसा होगा, ऐसा। अब हम उच्चारण कर रहे हैं त, तो इसका रूप होगा टी की तरह। अगर हम उच्चारण करें थ, तो इसका रूप कैसा होगा, टी एच, ऐसा। इसमें ऐसा जो भी उच्चारण होगा, जो भी ध्वनि होगा, उसका अलग अलग रूप ऐसा होगा। जो भी उच्चारण होगा, हिंदी पे जितना सारा वर्ण है, हिंदी पे जितना सारा ध्वनि है, जितना सारा उच्चारण है, उसका अलग अलग रूप ऐसा होगा। आपको क्या करना होगा कि ये जो उच्चारण है इसका रूप एक तरह एक साइड पे लिखना होगा कि आईपीए में इसका कैसा रूप है,
और हिंदी में इसका रूप कैसा है। ये रहा एक फॉर्मेट। अब हम डिस्कस करेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन आईपीए, हिंदी टू आईपीए। आपको क्या करना होगा, किसी एक प्रोज को लेना होगा या फिर एक पोएम को लेना होगा, उस प्रोज को या फिर उस पोएम को या फिर कोई एक इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है या फिर कोई एक स्टोरी भी हो सकता है, उस स्टोरी को, उस प्रोज को, उस पोएम को आपको आईपीए में ट्रांसलेट करना होगा। वो जो प्रोज होगा, वो जो पोएम होगा, वो जरूर हिंदी का ही होना चाहिए। आपका सिलेबस में जो भी हिंदी का प्रोज होगा, पोएम होगा, उस प्रोज को और इस पोएम को आप हिंदी से आईपीए में ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आईपीए का जो फॉर्मेट है, आईपीए का जो रूप है, उस रूप को आपको जानना होगा। तो यही है पूरा हमारा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का डिस्कशन। अब हम पहले से पूरा बोल रहे हैं कि ये जो हम प्रैक्टिकम बनाएंगे, प्रैक्टिकम जब सबमिट करेंगे हम कॉलेज पे, तो वो कैसे सबमिट करेंगे। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि कैसे सबमिट करेंगे। पहले हमें क्या करना होगा, ये जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो हमारा प्रैक्टिकम है, इस प्रैक्टिकम को हम कैसे सबमिट करेंगे, कैसे पूरा तैयार करेंगे। पहले हमें एक फ्रंट पेज बनाना होगा। उस फ्रंट पेज पे क्या रहेगा, उस फ्रंट पेज पे पहले ऊपर, एकदम ऊपर तुम्हारा कॉलेज का नाम रहेगा। जिस कॉलेज का लर्नर तुम हो, जिस कॉलेज का तुम विद्यार्थी हो, उस कॉलेज का नाम रहेगा। वो अग्निवीणा स्कूल ऑफ एजुकेशन भी हो सकता है, गीतांजलि कॉलेज भी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन हो सकता है, रांगामाटी शिक्षण आश्रम भी हो सकता है। उसके बाद उसका लोकेशन, उस कॉलेज कहाँ पे है, वो लाहौरपुर में भी हो सकता है, बानियोर में भी हो सकता है। तुम लोग जानते हो कि गीतांजलि कॉलेज ऑफ एजुकेशन और अग्निवीणा स्कूल ऑफ एजुकेशन, ये दो कॉलेज हमारा लाहौरपुर में है, और रांगामाटी शिक्षण आश्रम जो कॉलेज है वो बानियोर पे है। वो तुमको लिखना होगा। उसके बाद लोगो देना होगा। किसका लोगो, कॉलेज का लोगो, और अगर पॉसिबल हो सके तो जो यूनिवर्सिटी का लोगो है, वो लोगो को आपको देना होगा। उसके बाद लिखना होगा कि ये जो पेपर, ये जो तुम सबमिट कर रहे हो, ये किसका पेपर है, तो ये प्रैक्टिकम का पेपर है, तुम्हें लिखना होगा प्रैक्टिकम। तुम्हारा जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को लिखना होगा, मतलब एक कोर्स लिखना होगा। कोर्स क्या है, कोर्स 7A, उसका नाम क्या है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग हिंदी, ये तुम लिख दोगे। उसके बाद तुम्हारा जो प्रैक्टिकम है, उस प्रैक्टिकम का नाम लिखना होगा। आज हम किसके बारे में डिस्कस किए हैं, आज जो डिस्कस किए हैं उसका नाम है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रैक्टिकम का नाम तुमने लिख दिया कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद तुम्हारा डिस्क्रिप्शन, इसका मतलब जो ये सबमिट कर रहा है उसका डिस्क्रिप्शन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा कॉलेज आईडी क्या है, तुम्हारा सेशन क्या है, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, ये पूरा करके तुम्हारा फ्रंट पेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना होगा, फ्रंट पेज के बाद तुम्हें देना होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में तुम क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन पे तुम्हें ये लिखना होगा कि बीएड सेमेस्टर 2 तुम्हारा जो सेशन है 2019-21, इस सेशन पे तुम्हारा जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर 2 पे जो प्रैक्टिकम तुम्हें दिया गया है कॉलेज की तरफ से, वो तुम कैसे कर रहे हो, ये तुम्हें इंट्रोडक्शन पे देना होगा। उसके बाद तुम्हें क्या लिखना होगा, अबाउट आईपीए। आईपीए क्या है, कहां से इसका उद्भव हुआ है, किसने इसका उद्भव किया है, इसके बारे में तुम्हें लिखना होगा अबाउट आईपीए। इसके बाद तुम्हें क्या लिखना होगा कि आईपीए का जो प्रोसेस है, हम आईपीए कैसे यूज करेंगे, आईपीए कैसे यूज करना चाहिए, ये तुम्हें लिखना होगा। वो होगा प्रोसेस ऑफ आईपीए, आईपीए हम कैसे यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, वो नेक्स्ट स्टेप है आईपीए का रूप। आईपीए का रूप हमने प्रोनाउंसिएशन किए थे, यहाँ पे बहुत सारा ध्वनि का उच्चारण किए हैं कि आ का रूप कैसा होता है, ई का रूप कैसा होता है, तो वो सब आपको लिखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि ट्रांसलेशन टू आईपीए। हम आईपीए में ट्रांसलेट करेंगे। क्या ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू आईपीए। हिंदी का एक प्रोज भी हो सकता है, पोएम भी हो सकता है, स्टोरी भी हो सकता है, ड्रामा भी हो सकता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपके सिलेबस में जो भी है, आपके पास जो अवेलेबल है 6 to 12 तक, जो उससे एक प्रोज, पोएम या फिर ड्रामा या फिर स्टोरी, उसको लेके आप वो हिंदी से उसको आईपीए में ट्रांसलेट कीजिए। लास्ट में आप दे दीजिए बिब्लियोग्राफी।
ये बिब्लियोग्राफी क्या है? बिब्लियोग्राफी है कि आप किस किस बुक का हेल्प लिए हैं, उस बुक्स का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। पहले राइटर का नाम लिखना होगा। राइटर का नाम लिखने का एक तरीका है, पहले उसका जो टाइटल है उसको लिखना होगा, उसके बाद उसका नाम लिखना होगा, उसके बाद जो बुक्स का हेल्प लिए हैं आपने उस बुक्स का नाम लिखना होगा, उसके बाद उसका जो पब्लिशर्स है उसको लिखना होगा। इसी तरह से 1 2 3 जितने सारे बुक्स का आपने हेल्प लिए हैं उस बुक्स का नाम यहाँ पे लिखना होगा। इसी तरह से एक प्रैक्टिकम को कंप्लीट करके आपको सबमिट करना होगा। आपको और एक बात हम कहना चाहते हैं कि किसी तरह की कोई भी इनकम्प्लीट प्रैक्टिकम कॉलेज की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए नहीं किया जाएगा कि ये जो प्रैक्टिकम है यह सिर्फ कॉलेज का मामला नहीं है, यह सिर्फ इंटरनली ये इवैल्यूएट होगा, ये नहीं है। यूनिवर्सिटी नॉमिनेटेड एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे, उसके द्वारा ये इवैल्यूएटेड होगा। वो आपको बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिकम है, इस प्रैक्टिकम के बारे में, आपका जो सिलेबस है बीएड सेमेस्टर 2 का उसके बारे में, आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, तो आपको तैयार रहना चाहिए। आपको हर तरह का जो क्वेश्चन है उसका फेस करना चाहिए, उसको आंसर देना होगा। इसलिए आपसे ये मेरा दरखास्त है, ये मेरा मैसेज है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप जो भी कहें कि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखिए। आपसे कॉलेज की तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो के बाद ये जो हमने यहाँ पे आज डिस्कस किए हैं, इस डिस्कशन का एक पीडीएफ का ये एक फॉर्मेट का एक आउटलाइन वो पीडीएफ करके आपको दिया जाएगा आपको हेल्प के लिए। लेकिन उसको कॉपी मत कीजिए, उसको देखिए, इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को वो जो पीडीएफ को उसको समझिए, उसके बाद अच्छे दिमाग से, ठंडे दिमाग से वो आप लिख लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, या फिर उसमें भी अगर आपका जो क्वेश्चन है उसका सलूशन नहीं होता है तो आप कॉलेज में आइए, टीचर से कांटेक्ट कीजिए। हम आशा रखते हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है हम सलूशन कर पाएंगे। थैंक यू।